जय श्री महाकाल, जय मां भगवती। तो एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में और एक नई साधना के साथ में हमारे चैनल में। और जो इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि आने वाले टाइम में आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इस बार मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, यह है साधना। और इस साधना आपको कहीं यूट्यूब पे इस साधना का वर्णन नहीं मिलने का है। वर्णन क्यों नहीं मिलने का? क्योंकि यह साधना गुरुमुखी साधना है। गुरु के द्वारा ही शिष्य को दी जाती है। गुरु परंपरागत में साधना चलती है और बहुत ही कठिन साधना है, आसान साधना नहीं है। तो सबसे पहले आपको साधना बता देता हूं। यह साधना है शमशान वीर की साधना। जो मां काली के वीर होते हैं 52 वीर, उन 52 वीरों में से एक वीर शमशान वीर साधना। इनका रूप हाथ में इनके सोटा रहता है, गले में इनके मुंडों की माला रहती है और प्याले में बाबा जो है खून भर भर के पीते हैं। बहुत ही प्रचंड रूप, बहुत ही उग्र रूप। कोई साधक के सामने आ जाए तो साधक की तो देख के हालत खराब हो जाए कि बाबा का रूप क्या है। वो नाम से ही दिख रहा है शमशान वीर। तो इस साधना के बारे में आपको बताता हूं। ये साधना करनी कैसे है, इस साधना को करने के बाद में आप क्या क्या कार्य ले सकते हो, किस किस तरह के काम ले सकते हो। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन और विधीषण। और मारण तो बाबा का एकदम गजब। बाबा अगर किसी शत्रु पे छोड़ दिए गए तो उसे सिर्फ शमशान का भगत ही बचा सकता है। तो शमशान में बैठ के साधक होगा, शमशान में बैठ के साधनाएं करता होगा, उसने साधनाएं करी हो एक दो, या फिर जिसके ऊपर शमशान काली की सिद्धि हो। शमशान काली का सीधा हाथ है, शमशान भैरव का सीधा हाथ है, वही इस वीर से बचा सकता है। क्योंकि इसमें जो आन लगती है मंत्र में, साबर मंत्र साधना, इस मंत्र में आन जो है शमशान भैरव की लगती है, शमशान काली की लगती है और मरघटिया हनुमान की आन लगती है इसमें। यह साधना अगर कोई साधक कर ले तो कौन इंसान आपके पास में क्या सोच के आया है वो बता दोगे। उसका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब कुछ बता दोगे। भूत, भविष्य, वर्तमान की ज्ञाता हर एक चीज बता देंगे बाबा। क्या रोग है ऐसे, क्या खा के आया है, हर एक चीज बता देते हैं। ये वैसे वीर है। इसकी साधनाएं शमशान में ही होगी। शमशान या फिर किसी जंगल में, नदी किनारे और घर पे इसकी साधनाएं नहीं हो सकती। और अगर गुरु चाहे करवाना तो वो घर पे भी करवा सकता है, उसका विधान अलग है। तो बात यहाँ पे जो हो रही है वो शमशान साधना की हो रही है। शमशान में ही साधना होगी, शमशान में ही साधना। अगर बाबा को किसी, अगर आप शत्रु है आपका, आपके काम में अड़चन ला रहा है, आपके काम में, व्यापार धंधे में बाधा ला रहा है, या फिर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो फिर तो हकीकत में आपको पता भी लगेगा। बाबा कब में उसका हकीकत में सफाया कर देंगे, आपकी जिंदगी से कब में हटा देंगे उसे। बहुत ही प्रचंड और बहुत ही उग्र शक्ति है। अगर बाबा एक बार गुस्सा हो गए, रूठ गए, तो भगत को हकीकत में पूरे पैर घिसने पड़ते हैं, नाक रगड़नी पड़ती है, जब जाके बाबा मानते हैं। चाहे उसे बाबा को सिद्धि करना हो, उसने सिद्ध ही कर लिया हो। तो साधना के बारे में आगे बढ़ते हैं। ये साधना जो होगी शमशान में साधना होगी, दक्षिण मुखी साधना है। आसन रुद्राक्ष की माला, और आसन इसमें जो है काला कंबल होएगा या फिर कुसा का आसन होएगा। इसमें जो दीपक जलेगा वो दीपक सरसों के तेल का होगा। और सरसों के तेल में थोड़ी सी आपको मदिरा की बूंद डालनी है, 1 या 2 बूंद डाल लेना, ज्यादा नहीं। और 1 ही 2 बूंद इसमें जो खून डलेगा, याद रखना मुर्गे का, हाँ मुर्गे का खून डलेगा इसमें थोड़ा सा। जो कलेजी आप इसके भोग में लेके आओगे, भोग में आपको कलेजी चढ़ती है, जो कलेजी आप इसके भोग में लेके आओगे उस कलेजी में से ही थोड़ा सा बाबा को इसमें थोड़ी सी बूंद डाल दे। ठीक है। अब आपको साधना करनी कैसे? सबसे पहले इस साधना को वही लोग करें जिसने 1-2 साधना शमशान की कर रखी हो। अगर कोई नया साधक है, अगर कोई पहली बार साधना कर रहा है, फिर उसने छोटी मोटी शक्तियों की साधना कर रखी है, अप्सरा है, यक्षिणी, ठीक है, तो हकीकत में वो साधक इस साधना को ना ही करे। मैं यही परामर्श करूंगा कि वो ना ही करे। इस साधना को करने के लिए ब्रह्मचार्य अटूट होना चाहिए। लंगोट का पक्का ही साधना में उतरे। ऐसी फकीर चंदन आ जाए साधना में, साधना वही करे जो हकीकत में लंगोट का पक्का हो। ब्रह्मचार्य खंडित होने पे बाबा क्रोधित हो जाते हैं। एक बार अगर ये साधना शुरू कर दी तो इस साधना को आप बीच में नहीं छोड़ सकते हो। ये साधना आपको पूरी की पूरी करनी होगी। ये साधना नवरात्रों में 9 दिन की है
और आम दिनों में 11 दिन में बाबा सिद्ध हो जाएंगे। और सिद्ध होने के बाद में बाबा स्वयं आपको दर्शन देंगे, प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। अब वो प्रत्यक्ष दर्शन छाया रूप में हो जाए, कान में आवाज देकर के हो जाए, वहां का माहौल बदल जाए, वो आपको पता है। वो तो साधक के अनुभव हर किसी साधना के अनुभव एक जैसे नहीं हो सकते, हर साधना के अनुभव अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं आगे इसका विधि विधान क्या है। और एक और बात बता दूं आपको, इस साधना में अनुभव बड़े ही खतरनाक होंगे और सुरक्षा मंत्र अनिवार्य है साधना में। इस साधना के अनुभव भी बताऊंगा कि अनुभव क्या क्या करते हैं बाबा। साधना जो है आम दिनों में 11 दिन की होगी और नवरात्रों में 9 दिन की साधना है। ये साधना है शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू होकर के जो आम दिनों में होगी 11 दिन तक चलेगी। लास्ट वाले दिन आपको हवन देना है बाबा का दशांश। अब इसकी विधि विधान क्या है, शमशान में जाना है आपको, आसन माला लेके, सरसों का तेल लेके, दीप बत्ती लेकर के, 5 अगरबत्ती लेके, धूप बत्ती लेकर के, 7 तरह की मिठाई, ठीक है, 5 लड्डू। अगर मिठाई नहीं कर सकते 7 तरह की तो 5 लड्डू कर लो। इसके साथ साथ में दारू की बोतल, 1.25 बोतल दारू चढ़ेगी बाबा को। इसके साथ साथ में 5 पान के पत्ते, 5 पतासे, लौंग का जोड़ा, इलायची। और बाबा को जो दारू का पात्र रखोगे आप, वो मिट्टी की सराई में देना बाबा को दारू की धार। दक्षिण मुखी बैठ जाना है आपको। दक्षिण मुखी बैठने के बाद में दीपक प्रज्वलित करना सरसों के तेल का, उसमें 2-3 बूंदे आपको मदिरा की डालनी है। मदिरा की बूंदे डालने के बाद में 2 बूंद आपको उसमें जो है खून डालना है। आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको 5 अगरबत्ती जलानी है, धूप बत्ती जलानी है, और जो सामान है, जो भोग है, वो सब कुछ सब आपको रखना है। लड्डू रख देना है, 5 बताशे रख देने हैं, लौंग का जोड़ा रख देना है, इलायची रख देनी है, पान के पत्ते रख देने हैं। और इसके साथ में जो बाबा को भोग चढ़ेगा वो चढ़ेगा कलेजी का, मुर्गे की कलेजी का। और नींबू बलि प्रतिदिन, 1 नींबू बलि प्रतिदिन देनी है। इसके साथ साथ में आपको अनुभव क्या क्या होंगे, बहुत ही डरावने अनुभव होंगे। बहुत ही गंदी आवाज़ों का आना, चिल्लाने की आवाज़ों का आना, ठीक है, हंसने की आवाज़ों का आना, रोने की आवाज़ों का आना, कोई आपको धक्का दे रहा हो, माला का टूट जाना बीच बीच में जाप करके। हर एक शमशान की शक्ति, छोटे से छोटे भूत से लेके बड़े से बड़ा प्रेत, बड़े से बड़ी शक्तियां, सब साधना रोकने की कोशिश करती हैं। जब आप साधना कर ले, आप नव मंत्र कर लें, 11 दिन की अगर आप साधना करोगे तो आपको जो है 21 माला का जाप करना है। और 9 दिन अगर आप साधना का जाप करोगे नवरात्रों में, तो सिर्फ 9 दिन आपको जो है 7 माला से जाप करना है। अब जाप का विधि क्या है, सबसे पहले गणेश मंत्र करना है। गणेश मंत्र के बाद में शिव मंत्र करना है। शिव मंत्र करने के बाद में भैरव मंत्र करना है। भैरव मंत्र करने के बाद में गुरु मंत्र करना है। गुरु मंत्र करने के बाद में आपको जो है ये मूल मंत्र करना है, जो साधना का मंत्र है बाबा शमशान वीर का। और ये सब करने से पहले आपको जो है सुरक्षा घेरा अपने चारों तरफ बना देना है। सुरक्षा घेरा बना कैसे सकते हो, सरसों के दाने से बना सकते हो। सरसों के दानों को मंत्र पढ़ के आमंत्रित करके चारों तरफ भिगोए करके, जल से बना सकते हो आप, पानी से, या फिर चक्कू से बना सकते हो, या कीकर का जो कांटा होता है, बबूल का कांटा, उस कांटे से आप मंत्र पढ़ते पढ़ते अभिमंत्रित करते करते पूरा चक्कर घुमा सकते हो। इससे क्या होगा, कोई भी शक्ति आपको जो है तंग नहीं करेगी, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगी, कोई भी शक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगी। इसके बाद में आपको मंत्र जाप करना है। अनुभव आपको डरावने अनुभव होंगे, जो मैंने आपको अनुभव बताया वो तो होंगे। साथ में आप जब आप मानस पटल पे ध्यान करोगे साधना के वक्त पे, तो आपको पता नहीं क्या क्या बातें दिख जाएंगी। आप उन बातों में खो जाओगे, आपका पता लगा कितना ज़्यादा शक्ति भ्रमित कर रही है आपको, बहुत ज़्यादा। इसके बाद में जब आपकी माला हो जाए 21वें दिन आपको जो है हवन करना है। और हवन किस में करना है, शमशान की लकड़ियों पे हवन होगा। जो शमशान की चिता की लकड़ी होती है ना, उन लकड़ियों पे हवन होगा, या फिर चिता पे हवन होगा। अगर चिता नहीं जल रही हो बाई चांस, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसे होते हैं शमशान में रोज की रोज चिता नहीं जलती, अगर चिता नहीं जल रही हो तो सिर्फ वहाँ पे जो लकड़ियाँ पड़ी होती हैं उन लकड़ियों का हवन होगा। हवन आपको जो है 1 माला से हवन करना है। पूरा भोग देना, बाबा की धार देनी है दारू की, ठीक है। दारू की धार देने के साथ साथ में आपको कलेजी देनी है, जो मुर्गे की कलेजी है। अंडे का भोग देना है आपको, ठीक है। उसके साथ साथ में बताशे देने हैं वहीं पर रख के, लौंग का जोड़ा देना है बाबा को,
सही है। इसके बाद में आपको जो है प्रार्थना करने की, बाबा आप इस काम के लिए जोड़ रहा हूँ, और बाबा वहीं के वहीं आपको हवन या तो फिर धूप में दिख जाएंगे या फिर आपके सामने प्रत्यक्ष आके खड़े हो जाएंगे और आपको वचन दे रहे हैं। याद रहे, बाबा का रूप देख करके डरना मत ना, या फिर बाबा के रूप जो है जैसा रूप सोचोगे आप वैसे ही रूप में आकर के बाबा आपको दर्शन देंगे। कभी ये मत सोचना कि आंटी के बाबा तो बहुत ही ज़्यादा भयभीत करने वाला रूप है, ये सब रूप है। ये सब परीक्षाएं होती हैं, ये सब टेस्ट होते हैं, इन्हीं टेस्टों में आपको पार करना पड़ता है अपनी साधना में। ठीक है। आने वाली टाइम में आपको अपने टाइम टू टाइम इस माला को बढ़ा देना है। जैसे कि डेली यूजेस में आप रोज डेली एक माला कर लीजिए। ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी शक्ति जो है लंबे टाइम तक काम करेगी और इसके साथ साथ में बहुत ही उग्रता से काम करेगी, बहुत ही तीव्र काम करेगी, बहुत ही स्पीड से। इसके बाद में आपको जो विधान पूरा बता देता हूँ। मावस के मावस आपको हवन देना है, बाबा का भोग देना है। ठीक है। पूर्णिमा को नहीं देना, मावस पे जरूर देना है। इसके बाद में होली और दिवाली आपको बाबा का भोग देना है शमशान में जाकर के। ठीक है। और इस साधना करने के बाद में शत्रु तो बाबा पास में टिकने नहीं देते हैं। अगर ये बाबा को भोग दे करके अगर आपने अपने शत्रु पे भेज दिया ना किसी पे, तो एक बार बेड पे गिरने के पीछे उठेगा नहीं वो। अच्छे अच्छे तांत्रिकों, अच्छा भक्तों की, स्यानों की ऐसी तैसी मार देगी वो शमशान भी है। जिस किसी को भी साधना अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो और चाहते हो आने वाले टाइम में आपके लिए ऐसी ही जानकारी की वीडियो आपके सामने आती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। जय श्री माता, जय माँ भगवती। आदेश। शर्म निकला मत्थे पे लगा के भसम, गौरी के बेस में कर दो कसम, ना मंजूर है आत्मसमर्पण।